बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि BPS 5 to 15 IBA स्क्रीनिंग टेस्ट का बहुत अहम हिस्सा है इंग्लिश पोर्शन का। तो शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 1954 आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर दैट एंडेड इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। अब यहाँ पर दोस्तों ये इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो अप्रैल 1954 में बनी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। उसके बाद आगे है कि जो ख़त्म हुई 1945 पे। द वार हेड ब्रॉट माइजरी टू ऑल द वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ पीपल हेड बीन किल्ड एंड मेड होमलेस, जिसने पूरी दुनिया की तबाही लाई, जबकि लाखों लोग मारे गए और बेघर हुए। मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र्ड फ्राम हंगर, पॉवर्टी, डिजीज़, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स। और जबकि लाखों लोग जो कि भूख से, गुर्बत से, बीमारियों से, उसके बाद सोशल, समाज, इकोनॉमीस, पॉलिटिकली और बहुत से मसाइल से उन्होंने सामने किए। उसके बाद है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस। जो नेशंस हैं, कौमें हैं दुनिया की, वो चाहती हैं अमन, खुशी, इंसाफ एंड एंड ऑफ द वॉर, और जंग का ख़ात्मा, कि जंग ना हो, अमन हो हर जगह पर। तो इसका मकसद ही जो UN का स्पेशली मकसद है वो यही है कि जो कौमें हैं वो चाहती हैं पीस, हैप्पीनेस और जस्टिस। उसके बाद है एंड द वार, और जंग का ख़ात्मा। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन मकसद से, इन माइंड, इन मकसद को जहन में रख कर, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड द यूनाइटेड नेशंस। दुनिया की जो कौमें हैं वो बनी हैं यूनाइटेड नेशंस विद द हेड क्वार्टर एट न्यूयॉर्क। मतलब इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब दोस्तों ये पैसेज है, आप जब भी टेस्ट में पैसेज पढ़ें, मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ, पहले आप सवाल पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना। तो अब पैसेज पढ़ लिया हमने, समझ लिया। IBA का पेपर अच्छे से वही कर सकता है इंग्लिश का पोर्शन जिसकी वर्डिंग अच्छी हो। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ें। IBA के पास्ट पेपर हैं उनको आप देखें, उनकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो पढ़ें। मैंने भी चैनल्स पर तकरीबन 8 से 10 लेसन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अपलोड किए हैं और अभी भी कुछ रहते हैं, कर रहा हूँ। आप देखें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि IBA की इंग्लिश सिर्फ इस पोर्शन पर ही मुश्तमिल होती है। अब सवाल है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशंस लफ्ज़ जो है इन द सेंटेंस मीन्स, इस जुमले में नेशन का मतलब क्या है। नेशंस मतलब कौमें है, तो पीपल कौम, लोग, पीपल्स कौमें, लोग का जमा। अब जैसे पर्सन पीपल जमा, फिर पीपल का भी प्लूरल के पीपल्स। उसके बाद ये प्यूपिल्स, प्यूपिल्स स्टूडेंट प्यूपिल कहा जाता है, मेन लोग। लेकिन इसका जो ज़्यादातर जो इसका आएगा सुइटेबल, मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन फॉर दिस वर्ड इज़ पीपल्स। तो इसका बी जो है वो ज़्यादा परसेंटेज उठा रहा है। उसके बाद नंबर सेकंड है, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। इन ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रख के। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब है थॉट्स, ख्यालात। ऑब्जेक्टिव मतलब है गोल्स, गोल्स मतलब मकसद, मकासद। या ऑब्जेक्टिव मतलब है आइडियाज़, ख्यालात। या डी एम्स, मकसद। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, के जो है UN उसका जो मकसद है वो क्या है, दुनिया के अंदर पीस
लाना, हैप्पीनेस लाना, जस्टिस लाना, वार को ख़त्म करना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक इसका अच्छा ख्याल नहीं लगाएं, ख्याल लगाएं वो भी सही है, सारे ऑप्शन जो भी हैं सारे सही जा रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जैसे IBA रखता है कि हमारे जो ऑप्शन है चारों के चार सही हैं, लेकिन उनमें से परसेंटेज होती है, किसी पे 20% सही है, किसी पर 45%, किसी पर 70%, मतलब ऐसे मुख्तलिफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज आ रही है वो गोल्स की आ रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे ही क्वेश्चन आंसर होते हैं, तकरीबन 4 से 5 होंगे। उसके बाद 4 से 5 प्रीपोजिशन होंगे, 4 से 5 एंटोनियम होंगे, 4 से 5 सिनोनियम होंगे, 4 से 5 स्पेलिंग होगी कि आप करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करें, और 4 से 5 होंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, और 4 से 5 जो होंगे वो होंगे एरर डिटेक्शन। तो टोटल IBA स्क्रीनिंग टेस्ट में तकरीबन 20 सवाल होंगे इंग्लिश के। ये आ जाए, मैं आप ऊपर आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो मैट्रिक कैटेगरी है या इंटर है या ग्रेजुएशन है, पार्ट 1 इंग्लिश है। अब इंग्लिश के कितने सवाल होंगे? 40 क्वेश्चंस, 40 होंगे इंग्लिश के, 40। कौन से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 2 सिनोनियम, नंबर 3 एंटोनियम, नंबर 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वही। उसके बाद एरर डिटेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्रीपोजिशंस और स्पेल चेकिंग। तो अब ये इंग्लिश का पोर्शन होगा दोस्तों संडे पर, यानी कल इंशाल्लाह फिक्स 12 बजे मैं लाइव आऊँगा, जिस पर IBA स्क्रीनिंग टेक्स्ट की आउटलाइन जो है सब्जेक्ट्स की, सिलेबस की, उस पर बात होगी, और परसेंटेज के जो अहम 5 फार्मूलाज हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, सॉल्व करेंगे। और बहुत से सिंध से मशहूर तालीम दान हमारे साथ होंगे जो मशवरे देंगे अच्छे अच्छे कि किस हिसाब से हमें प्रिपेयर होना है। तो 12 बजे हमारे साथ रहें। हमारा आज़म YouTube चैनल